ओके, वेलकम बैक टू गीक कोड स्टूडियो। सो दिस इज द फर्स्ट सेशन ऑफ अवर कोर जावा सीरीज, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ जावा। तो सबसे पहले समझते हैं कि जावा एग्जैक्टली है क्या। तो जावा को बोला जाता है कि इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी देखो हम लोग फोकस करते हैं लैंग्वेज वर्ड के ऊपर। अगर मुझे आपको कोई मैसेज कन्वे करना है तो मैं कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज का यूज़ कर रही हूँ। जैसे अभी हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं यूजिंग हिंदी लैंग्वेज। तो अगर पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन करना है तो हम लोग हिंदी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर मुझे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है मेरे कंप्यूटर के साथ या फिर सिस्टम के साथ, तो उनको जो लैंग्वेज समझ में आती है, ऐसी लैंग्वेजेस को बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा को छोड़ के भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, नियर अबाउट 700 प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जिसमें से 50-60 यूज़ होती है। और उसमें से भी जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, ये थोड़े मोर पॉपुलर आप बोल सकते हो, ऐसी लैंग्वेजेस है। तो पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द जावा, तो जावा का यूज़ एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पे होता है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, वेब एप्लीकेशन हो गया, बैंकिंग डोमेन की जो एप्लीकेशंस हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जो वेबसाइट्स होती है, या फिर गेम्स अगर आपको डेवलप करना है, इन सारे सेक्टर्स में आप जावा का यूज़ कर सकते हो। तो अभी देखते हैं कौन से वो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे जावा का यूज़ हुआ है। तो आप सबने ट्विटर, स्पॉटिफाई, उबर, इंस्टाग्राम देखा ही होगा। तो थोड़ा-सा देखते हैं हम लोग इंस्टाग्राम के बारे में। तो इंस्टाग्राम के जो अर्ली वर्जन्स थे, जैसे 2010 से लेकर के 16 तक, तो वो डेवलप किए गए थे यूजिंग जावा लैंग्वेज ओनली। लेकिन जो उसके अंदर बाद में जो एड-ऑन्स या फिर आप बोल सकते हो नए-नए फीचर्स जब ऐड होते गए, तो वो ऐड किए गए यूजिंग कोटलिन लैंग्वेज। द रीज़न इज़ नॉर्मली डेवलपर्स क्या करते हैं कि जो लेगेसी कोड है वो जावा में लिखा जाता है, और जो न्यू फीचर्स आप ऐड कर रहे हो वो कोटलिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, बिकॉज़ और जावा और कोटलिन साथ में सीमलेसली काम कर सकते हैं। तो कोटलिन का ही यूज़ क्यों किया गया, मतलब जावा का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हम लोग? द रीज़न इज़ कोटलिन एक कंसाइज़ कोड आपको प्रोवाइड करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो बहुत अच्छी तरीके से नल पॉइंटर एक्सेप्शन हैंडल कर सकता है, जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगा। ये रीज़न है कि नए फीचर्स ऐड करने के लिए कोटलिन लैंग्वेज यूज़ की जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि कौन से वेब एप्लीकेशंस यूज़ किए गए हैं जहाँ पे जावा एज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हुई है। तो लिंक्डइन, नेटफ्लिक्स की अगर बात की जाए तो उसका फ्रंट एंड डिज़ाइन किया गया बाय रिएक्ट। तो बैकएंड के लिए जावा लैंग्वेज यूज़ हुई है। गेमिंग एप्लीकेशंस आप यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे अगेन जावा का ही यूज़ करके उनको डेवलप किया गया है। यहाँ आप देख सकते हो कि जो हमारा एप्लीकेशन है इंडिया का आधार, ठीक है, वो भी डेवलप किया गया है यूजिंग जावा लैंग्वेज ओनली। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सी ओवर हियर जेपी मॉर्गन, सिटी बैंक, बार्कलेज, ये जो सारी मल्टीनेशनल बैंक्स हैं, तो ऐसे बैंक्स के जो एप्लीकेशन है, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम हो गया या फिर फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम हो गया, ये सारे एप्लीकेशन बनाने के लिए जावा का ही यूज़ हुआ है। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि जावा मोर रिलायबल लैंग्वेज है, मोर सिक्योर लैंग्वेज है। तो ये रीज़न है कि जावा को एक पॉपुलैरिटी मिली है। अभी देखते हैं कि जावा का इंट्रोडक्शन या फिर कब इंट्रोड्यूस हुई थी जावा। तो 1990s का जो स्टार्टिंग का पीरियड था, तो उस टाइम पे जेम्स गॉसलिंग एक इंजीनियर्स टीम को लीड कर रहे थे, जिनको एक ऐसी लैंग्वेज बनानी थी जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो, मतलब किसी भी डिवाइस के ऊपर वो प्रोग्राम जो है वो चल सके। तो उसके लिए उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया था, उस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था इनिशियल डेज़ में ग्रीन प्रोजेक्ट, जिसका नाम बाद में चेंज हुआ विद द नेम ओक। तो लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि ओक जो नेम है वो ऑलरेडी किसी सॉफ्टवेयर ने ले लिया था। यही रीज़न था कि ओक का बाद में नाम फिर से चेंज हुआ, और अभी इस लैंग्वेज को नाम मिला था जावा। जावा पब्लिक यूज़ में कब इंट्रोड्यूस हुई थी? 1995 में। 1995 में जावा पब्लिक यूज़ के लिए इंट्रोड्यूस हुई थी। आफ्टर दैट लोगों को ये समझ में आया कि ये बहुत सिंपल लैंग्वेज है, रोबस्ट लैंग्वेज है, रिलायबल लैंग्वेज है, सिक्योर लैंग्वेज है। इन रीजंस की वजह से जावा को एक पॉपुलैरिटी मिली। तो 2010 में क्या हुआ, ओरेकल कंपनी ने जावा को एक्वायर कर लिया। तो अभी जावा के जो ओनर हैं वो है ओरेकल कंपनी, जो कि हर 6 मंथ्स में जावा के अंदर कुछ नए फीचर्स ऐड कर देती है, और हर 6 मंथ्स में जावा का एक नया रिलीज़ मार्केट में लॉन्च होता है। अगर आज की बात की जाए तो जावा का करंट वर्जन मार्केट में 24 है। जब भी आप इंटरव्यूज़ के लिए जाओगे, हो सकता है उस टाइम पे जावा का कुछ अलग वर्जन हो। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, मेक श्योर कि आप एक बार चेक कर रहे हो कि करंट वर्जन जावा का कौन-सा है मार्केट में। तो
बहुत लोगों को एक कन्फ्यूजन है कि जावा और जावास्क्रिप्ट एक ही है क्या? लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों के अंदर कोई भी डायरेक्ट रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं है। नाम थोड़ा-सा आपको लगेगा कि जावा, जावास्क्रिप्ट नाम सेम है, लेकिन उन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। अभी हम लोग समझते हैं कि जावा के फीचर्स क्या-क्या हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि जावा बहुत सिंपल लैंग्वेज है। अगर आप एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स, सर्टेन सेट ऑफ सिंटैक्स अगर आप समझ पाते हो, तो उसके बाद बहुत आसानी से आप जावा सीख पाते हो। तो इट इज़ वेरी सिंपल लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बोला जाता है इसको। अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, वो आने वाले लेक्चर्स में आपको समझ में आएगा। प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट हमने ऑलरेडी पढ़ा है ये, कि अलग-अलग डिवाइसेज़ के ऊपर मतलब इंडिपेंडेंट वो रहा, राइट वन्स रन एनीवेयर। नेक्स्ट इज़ सिक्योर। ऑलरेडी हमने देखा है कि जावा का यूज़ बहुत सारी बैंकिंग रिलेटेड एप्लीकेशंस में हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि ये बहुत सिक्योर लैंग्वेज है। रोबस्ट भी बोला जाता है जावा लैंग्वेज को। रोबस्ट का मतलब होता है कि एरर हैंडलिंग कैपेसिटी उसकी बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, रिलायबल है जावा। हाई परफॉर्मेंस। आई एम नॉट सेइंग कि जावा सबसे फास्टेस्ट है। बहुत सारी मार्केट में और भी लैंग्वेजेस है जो फास्टेस्ट है, बट एज़ कम्पेयर टू और लैंग्वेजेस जावा का परफॉर्मेंस हाई है। देन इट ऑल्सो सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे गेमिंग एप्लीकेशंस हो गए जहाँ पे साइमल्टेनियसली अब आपको बहुत सारे काम करने हैं, तो मल्टीटास्किंग के लिए भी यूज़ हो सकता है आपके जावा का। ये भी एक फीचर जावा प्रोवाइड करता है। तो आज जो हमने टॉपिक देखा, इसके ऊपर कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ जावा? एंड दूसरा बन सकता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जावा। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रिपेयर करना है और आपको कमेंट बॉक्स में उनके आंसर्स लिख देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको आज का सेशन यूज़फुल लगा, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एज़ वेल एज़ फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम पेज। थैंक यू सो मच।